अल्फा जंगल का रहस्य और 5 खोई हुई आवाजें। बहुत समय पहले की बात है। धरती के एक कोने में बसा था अल्फा जंगल, जहां हर पत्ता, हर शाखा, हर बूंद अपनी एक आवाज रखती थी। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होती थी, बंदरों की शरारतों से दोपहर गूंजती थी और शेर की दहाड़ से रातों को सुरक्षा मिलती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह हुई, सूरज निकला, पर जंगल में कोई आवाज नहीं थी। ना एक चिड़िया बोली, ना कोई पेड़ सरसराया, ना कोई बच्चा हंसा। पूरा जंगल जैसे किसी ने मौन का ताला लगा दिया हो। सबसे पहले इस खामोशी को महसूस किया एक छोटे से नेवले ने, जिसका नाम था झुनझुन। झुनझुन खुद भी गूंगा था, पैदा ही बिना आवाज के हुआ था। लेकिन आज उसने महसूस किया बाकी सब भी उसके जैसे हो गए हैं। लेकिन उसमें एक शक्ति थी। वो सबकी आवाज सुन नहीं, बल्कि महसूस कर सकता था। हर जानवर की आंखों में डर था। झुनझुन ने बिना बोले सिर्फ आंखों से पूछा, क्या हुआ? बू बू उल्लू ने पंखों से इशारा किया। रात को कुछ अजीब हुआ। एक परछाई आई और आवाजों को चुरा ले गई। झुनझुन ने ठान लिया वो अकेला ही निकलेगा और वो हर आवाज को वापस लाएगा। पहला पड़ाव, हंसी की घाटी। झुनझुन पहुंचा घाटी में। यहां चिकी तोता कभी मजेदार जोक्स सुनाता था, लेकिन अब घाटी सूनी थी। झुनझुन को एक घायल खरगोश मिला। वो दर्द में कराह रहा था, लेकिन आवाज नहीं थी। झुनझुन ने अपने छोटे हाथों से उसके जख्म पर फूल का रस लगाया, उसे अपने कंधे पर उठाया, घास पर लिटाया और बिना बोले एक अजीब सी शरारत भरी हरकत की। खरगोश हंस पड़ा, फिर चिकी भी। फिर घाटी में गूंज उठा, ही, हा हा। पहली आवाज लौट आई, हंसी की। दूसरा पड़ाव, गुस्से का किला यहां रहता था, बंबू टाइगर, जिसकी दहाड़ से जंगल कांपता था। अब वो खुद चुप बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हारा हुआ दुख था। उसने अपने भाई को चोट पहुंचा दी थी गुस्से में, और तब से आवाज छिन गई। झुनझुन ने उसे आंखों से समझाया, माफी मांगने वाला सबसे बहादुर होता है। बंबू ने आंखें बंद की, अपने छोटे भाई को गले लगाया और उसकी छाती से निकली, गुर्र डिर डिर। दूसरी आवाज लौट आई, गुस्से की, लेकिन इस बार समझदारी से। तीसरा पड़ाव, मां की लोरी मोरमई हिरनी, जंगल की मां। उसकी गोद में हर बच्चा सोया करता था। अब वो एक कोने में बैठी थी। उसके बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। कोई लोरी नहीं, कोई थपकी नहीं। झुनझुन ने जाकर उसकी गोदी में एक नन्हा पक्षी रखा जो कांप रहा था। मोरमई ने जब उसे सीने से लगाया तो आंसू निकल आए और एक धीमी सी धुन सुनाई दी, लोरी लोरी निंदिया रानी। तीसरी आवाज लौट आई, मां की ममता की। चौथा पड़ाव, डर का जंगल। यह जंगल सबसे खतरनाक था। कोई कभी लौटा नहीं। झुनझुन बिना डरे भीतर गया। पेड़ों से अजीब सी छायाएं निकल रही थीं, एक काली धुंध जिसमें आवाजें कैद थीं। झुनझुन ने अपनी आंखें बंद की, डर को भीतर महसूस किया और फिर कदम बढ़ाया। उसने डर को हाथ से छुआ और कहा, मैं तुझसे डरता नहीं। छाया पीछे हटी और झुनझुन के कानों में गूंजा, "हू, हू, हू, अ।" चौथी आवाज लौट आई, डर की, लेकिन अब डर डरावना नहीं रहा। पांचवां पड़ाव, गीतों की गुफा। इस गुफा में संगीत गूंजता था, क्योंकि यह आवाजों की मां थी। झुनझुन यहां पहुंचा और पहली बार अपने दिल की बात गुनगुनाई, हम्म, लल्ला। धीरे धीरे सुर जुड़ते गए, हर पत्थर से आवाजें निकली। गुफा ने झुनझुन की धुन को पहचान लिया। पांचवी आवाज लौट आई, संगीत की। झुनझुन पांचों आवाजें लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन तभी आया वो साइलेंट, काली परछाई, जो बोल नहीं सकता, लेकिन आवाजों को कैद कर सकता है। उसने कहा, मुझे भी एक बार आवाज मिली थी, पर सबने मुझे चुप करा दिया। झुनझुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और पहली बार बोला, मैं भी चुप था, लेकिन अब नहीं। साइलेंट की आंखों से आंसू निकले और वो रो पड़ा। उसकी भी आवाज लौट आई। अब जंगल फिर गूंज उठा, हंसी, दहाड़, लोरी, डर और संगीत से। और सबसे ऊपर झुनझुन की आवाज से, मेरी आवाज मेरी नहीं, हम सबकी है।